और जनाब आइए चलते हैं न्यू जर्सी अमेरिका, जहां हमने मुलाकात करनी है अपने वक्त के मशहूर फिल्मी कहानी नवीस, नगमा निगार, शायर और कॉलम निगार यूनुस हमदम से। यूनुस हमदम 14 साल से अमेरिका में रहते हैं। 70 और 80 की दहाई में उन्होंने लगभग 25 पाकिस्तानी फिल्मों की कहानियां और मुकालमे लिखे। 150 से ज़ायद फिल्मी गीत लिखने का एजाज़ भी यूनुस हमदम को हासिल है। यूनुस हमदम के 4 मजमूए कलाम शाया हो चुके हैं, जिनके नाम हैं कसक, गश्त एहसास, प्यासे गुलाब और अजनबी आशना। गुज़िश्ता बरसों में उनके 2 कालमों के मजमूए बात है बर्दाश्त की और यादें बातें फिल्म नगर की के नाम से भी पब्लिश हो चुके हैं। वो पाकिस्तान के 2 अखबारात रोज़नामा एक्सप्रेस और रोज़नामा कौमी अखबार में कॉलम निगारी करते रहे हैं। आइए मिलते हैं यादों बातों के साथ यूनुस हमदम से। यूनुस साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी गुजर रही है? तो पाकिस्तान खुशी है, आज मैं आपके साथ राब्ता शुरू है बातों का बहुत अरसे के बाद। जी। तो मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि उन मशागिल के बगैर जो एक ज़माने में आपका ओढ़ना बिछोना थे, अब ज़िंदगी कैसे कट रही है? पाकिस्तान याद आता है? वो वक्त याद आता है कि नहीं? बिल्कुल, वो वक्त तो ऐसा वक्त है कि जो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। भाई कराची में पला बड़ा, वहीं से मुझे रेडियो से शोहरत मिली, टेलीविजन से शोहरत मिली, फिर मैं फिल्मों में गया, लाहौर में 10 साल रहा। लेकिन अच्छा, लाहौर का वो पीरियड भी एक गोल्डन पीरियड था जिसमें कतील शिफाई, हिमायत अली शायर, ख्वाजा परवेज, तस्लीम फाजली, मसरूर अनवर, इन सब के दरमियान में मैंने फिल्में लिखी। अच्छा, इनमें बाद सीनियर शायर ऐसे थे जिनका मैं खुद शहदाई था, मैं खुद उनका परस्तार था, कतील शिफाई और ख्वाजा परवेज, कलीम उस्मानी। बाद में इन्हीं के साथ मैं हम असर भी रहा। ये मेरी खुशकिस्मती थी और मुझे एजाज हासिल हुआ कि मैंने बाद फिल्में इनके साथ मिलकर भी लिखी, ख्वाजा परवेज के साथ, तस्लीम के साथ, मसरूर अनवर के साथ। तो लेकिन अब ये कराची तो अब जाता रहता हूँ। अच्छा, कराची को ना मैं कराची भूल सकता हूँ ना मैं लाहौर भूल सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, तो ये अगर हम कुछ माजी की बातें आज खंगालें दोबारा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फिल्म इंडस्ट्री से राब्ता कैसे हुआ, पहली फिल्म कौन सी लिखी थी? अच्छा, हाँ। अच्छा, नहीं, वो ये था कि कराची में मैं जब रेडियो के लिए लिखता था तो एक वहाँ मैंडोलिन बजाते थे, एक गफूर साहब थे। तो उनको एक फिल्म मिली थी, आजा कहीं दूर चले। तो उन्होंने, मतलब ये मुझसे मेरी दोस्ती थी, सलाम दुआ थी, तो उन्होंने कहा भाई एक मुझे फिल्म मिली है, उसमें मेहदी हसन साहब के लिए गाना लिखना है और उसी से ओपनिंग होगी, तो तुमने मेरी धुन का गीत लिख दोगे? मैंने बिल्कुल लिख दूंगा। तो मैंने उनके लिए जो पहला गीत लिखा था वो ये था, लेके चली हो मोरा प्यार गोरी। अच्छा, वो मेहदी हसन साहब की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। वो फिल्म जो है बन नहीं सकी। अच्छा, यानी मरहले रिकॉर्डिंग से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। अच्छा, उसी में एक गाना सैफ अख्तर साहब ने भी लिखा था। अच्छा, वो फिल्म रह गई। तो अच्छा, इस दौरान में निजामुल हक, एक बंगाली, मतलब वो थे साहब ढाका के, जो यहाँ मुलाजिम थे कराची के अंदर, उन्होंने एक फिल्म शुरू की थी हमदम। निजामुल हक उनका नाम था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। उस फिल्म हमदम को फिर दोबारा जब मैंने लिखा, अच्छा वो पहली फिल्म थी कराची की जिसमें मैंने मुकालमे भी लिखे थे और गाने भी लिखे थे। और वो फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें तलत सिद्दीकी की छोटी बहन रियाना सिद्दीकी हीरोइन थी और उसमें ईस्ट पाकिस्तान का हीरो था खलील। अच्छा, तो वो मेरी पहली फिल्म थी। तो अच्छा, लेकिन वो नुमाया कोई कामयाब ना हो सकी। तो फिर मैं लाहौर का मैंने सफर इख्तियार किया कि आजमाता हूँ, जैसे लोग बॉम्बे जाते हैं तो मैं भी इसी तरह लाहौर गया। वालिदैन घर वालों के, मतलब ये बचा करके भाई मैं सैर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहां जाके फिर जम गया। अच्छा, वहां जो मैंने पहली बार फिल्म लिखी तो मैं निगार वीकली का नुमाइंदा होके गया था यहाँ से। अच्छा, जो कुछ मुझे निगार वीकली वाले भेजते थे उसी पर मेरी गुजर औकात होती थी लाहौर में। जी। वहां फिर एक और पर्चा मुझे मिल गया था, असगर चौधरी, अनवर चौधरी का अखबार फिल्म, उसमें मैं असिस्टेंट एडिटर हो गया। तो उस दौरान रंगीला साहब से मुलाकात रहती थी, सेट पर जाता था मैं। तो मैंने उनसे एक दिन कहा, उस दिन, अच्छा वो दौर रंगीला का आया था। जी। रंगीला प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, दिया और तूफान के बाद, यानी एक वक्त ऐसा आया कि रंगीला साहब ने मोहम्मद अली नदीम को कुछ अरसे के लिए घर पर बिठा दिया था। बिल्कुल। और ये फैक्ट, हर फिल्म में रंगीला हीरो। तो वो फिल्म, उन्होंने 2 फिल्में शुरू की थी, कुबड़ा आशिक और सुबह का तारा।
में कतील शिफाई साहब लिख रहे थे, और इसमें कतील शिफाई साहब भी थे और ख्वाजा परवेज भी थे। लेकिन कतील शिफाई साहब मुशायरे के लिए इंडिया गए हुए थे, वहां से आ नहीं सके, वहां मुसीबत बढ़ गई। तो मैंने एक दिन जब उनसे तस्करा किया कि भाई मैं भी शायर हूँ, तो कहना वो फिल्मों में गीत लिख सकते हो। मैं यार शायर का मतलब क्या होता है, मैं तो वहां लिखे भी 2-3 गाने मेहदी साहब ने कराची में गाया। कहना अच्छा अच्छा ओहो। फिर उसने मुझे एक सिचुएशन दी, एक बड़ी मजाई अंदाज है बड़ा। तो उसने कहा यार वो एक चूना करने वाला बंदा होता है, तो वो जिस घर में चूना सफेदी करता है तो उस घर जरा एक लड़की उसमें से आती जाती है गुजरती हुई, तो मैं भी झांकी मारता हूँ, और जब मैं देखता हूँ वो ऐसे भी मेरी सोनी कुड़ी चर भर की, फिर मैं सोचता हूँ और यार एहो जी कुड़ियां साढ़े मुकदर जी किस तरह, और फिर मुझे वो पागल खाना सोचने ही छोड़ दे। लो जी फिर मैं सोचता हूँ कि हम भी इंसान है यार, हमें कोई अच्छी इतनी चरवर की कुड़ी नहीं मिल सकती। तो एक ख्याल आता है मुझे कि यार एहो जी कुड़ी सानू नहीं मिल सकती, तो ऐ सोच के मेरी अखा में अथरू आ जाते हैं, यार एक सिचुएशन है गाना बना देता। अच्छा तो मैंने कहा सही साहब, अच्छा सही साहब उनका नाम, हाँ सही साहब, मैं भी मिला वो हाँ सब जाते सही साहब ही कहते थे। हाँ तो बहुत खूबसूरत है बात उसने की, कहना यार तू गाना लिखकर ले आ, जो शायर कतील सिपाही थे ख्वाजा परवेज है ना, ले तेरा गाना मैंने पसंद आ गया ना हमदम, तू मेरे फिल्म से गाने लिखे। लो जी मैं फिर गया, सारी रात में जागता रहा, बहुत से मैंने मुखड़े लिखे, चंद मुखड़े बहुत अच्छे बन गए, मैं उनको लेकर आया। फिर मैंने कैमरामैन वहां पर था अपने क्या बोलते हैं कराची का जान मोहम्मद, उसी फिल्म का, दोनों फिल्मों का वही था जान मोहम्मद जुम्मन, मेरा कराची का, हाँ जान मोहम्मद जुम्मन, वो कराची का मेरा दोस्त था। लाजमी कराची के तो सब एक दूसरे जानते थे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे। तो मैंने उसको कहा यार मैंने लिखे, कल ऐसी बात हुई थी सईद खान साहब से, वो कहने तो पागल तू इतने मुखड़े ना सुनाना, और ये 10-12 मुखड़े बंद कर, ऐसा कर तू इनमें जो अच्छे जो 2 मुखड़े हैं ना वो रख ले बस। अच्छा। उन दोनों में से एक, और मैंने जब उनको सुनाया कहना यार ये दोनों बहुत अच्छे, मैं ये 2 सुना। मैंने कहा यार मशवरा उससे अच्छा था। उसके बाद उसके अच्छा उनके मौसीकार थे कमाल अहमद शुरू से ही। तो जब वो दूसरे दिन आया और वो सब महफिल जमी, महफिल जमने के बाद उसने कहा कि उससे पहले ना जाना, जब महफिल हो जाए, जान मोहम्मद ने कहा। तो मैं जान मोहम्मद साहब बैठे बातें करता रहा, महाराज जब महफिल ठीक हो ठाक हो गई, उरूज पे आ गई उनकी, तो उन्होंने कहा मुझसे जान यार अब अंदर चलते हैं। तो जान मोहम्मद मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने कहा जी खान साहब वो मैंने वो जो सिचुएशन करा आपने आखा अथरू आ जाते चंदवर की कुड़ी, सुना 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 कि मैं लो भाई सब खामोश खामोश, सबको उसने खामोश किया। मैंने मुखड़ा सुनाया कि मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको कभी रुलाता है। मेरी शक्ल ओए ओए की सुना देता, फिर सुना, मैंने फिर सुनाया, वो फिर सुना, मैंने फिर सुनाया, उनकी आंखों में आंसू से आ गए कि मैं फिर सुना। तो मैंने जान मोहम्मद तरफ देखा कि यार ये कहीं हवा में तो नहीं हो गई बात। तो जान ने मुझे इशारा किया चुप सुनाते रहो, तो इस वक्त ये मूड में इशारा का ये था कि सुनाओ। तो मैंने फिर उसको सुनाया, फिर मैंने सुनाया कि मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको कभी रुलाता है, मेरी लाइफ मुझे मुखड़ा क्या हो जाए, कहने बहुत खूबसूरत सब तारीफ की, कहने ओके वो यार जान मोहम्मद कमरे से मन कर दे, बस चाह बिस्किट जो कुछ है मांगे दे, तब कहे गाना मुकम्मल करो नहीं। लो जी वो मुझे मुखड़ा हुआ, दूसरे कमरे में ले जाया गया, मैं 1-1.5 घंटे में बैठा, थोड़ी देर के अंदर पता चला कमाल अहमद साहब भी आ गया। कमाल अहमद ने मेरे कमरे में झांका, कहना बस ठीक है तुम मुकम्मल लिखो, तुम्हारे गाने की मैं धुन बनाऊंगा। वो जाकर बैठ गया, थोड़ा आधे 1-1.5 घंटे में गाना मुकम्मल हुआ, 2-3 अंतरे बनाए, मैंने ले जाकर उनको सुना दिया। ये किस सन की बात थी? ये किस सन की बात थी? हेलो, ये शुरू ही के बाद जब मैं वहां पहुंचा था, मेरा ख्याल 75 की बात है। अच्छा 75 की, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। लो जी फिर उसके बाद जब मैंने वो गाना उनको सुनाया, कमाल अहमद साहब ने ओके कर दिया, अंतर भी सबको पसंद आए। फिर उन्होंने कहा लो जी खान साहब को बुलाओ, खान साहब को बुलाओ, खान साहब को बुला दिया, खान मेहदी हसन खान साहब को बोले जी आप बस ये गाना रिकॉर्ड कराना, खान साहब की आवाज नहीं होगा क्योंकि मैं तो उसको गा नहीं सकता। तो ये कह के पता चला ये स्टूडियो के अंदर खान साहब की रिकॉर्डिंग चली थी, वहां उनको मैसेज दिया गया कि जब रिकॉर्डिंग खत्म हो तो आपने स्टूडियो आना, यहाँ पर रंगीला सही साहब ने बुलाया। लो जी वो वहाँ की रिकॉर्डिंग खत्म करके रात को आए, कोई 1:30 बजे करीब, वहां हुई गाना कमाल अहमद साहब ने, उसके दोनों म्यूजिशियन थे, कमाल अहमद के तबले पे महादेव सारा गाना बना, चंद्र मोहन बेली राम उनके 2 शागिर्द थे वो म्यूजिशियन जो थे तबला बजाने वाले। महाराज में फाइनल जब गाना उनको सुनाया मंजर साहब को, मंजर साहब वाह माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा हुआ। किसने? कतीर साहब ने, ख्वाजा साहब ने, सही साहब ने कहा यार एक कराची का नहीं नौजवान
नौजवान यूनुस हमदम, ओहो मेहंदी साहब ने मुझे देखा, चूंकि कराची से जानते थे, अरे तुमने लिखा है, अरे मियां माशाल्लाह, उन्होंने मुझे गले से लगाया। और मैंने कहा तो जानवर ने कहा कि भाई ये अभी 1.5 घंटे में ट्यून ये गाना तैयार कर दिया। तो महाराज मेहंदी साहब की मोहब्बत ही, उन्होंने कहा नहीं ये नौजवान ये अच्छा ये निकलेगा, ये बस मेरी दुआएं ये कामयाब हो। जी ये मेरा पहला गाना था जो दोबारा उस फिल्म में एक फीमेल पे भी होता है, जो हीरोइन संगीता थी, तो जब उस पे गाया गाना हुआ तो वो नैयरा नूर ने गाया था। अच्छा अच्छा। तो मुखड़ा सेम था, अंतरे मुख्तलिफ है। तो मैंने कहा जी मेरी खुशकिस्मती है। लो जी, फिर उन्होंने मुझे गाना, कमाल साहब कंपोजर थे, उन्होंने कमाल
साहब की वजह से मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो मैंने वहां पे जो उसका लास्ट आखिरी एक ही गीत लिखा था मैंने तेरे सपने में आखिरी, उसके बोलते मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की। वाह वाह वाह, ये हाँ एक जमाने में मुझे बहुत पसंद था। हाँ बहुत पसंद था मुझे। तो ये नाहिद अख्तर नई नई मुल्तान से आई थी। तो अभी उसने एक दो गाने शुरू किए थे, रिकॉर्डिंग जो हुई थी 2-3 गानों फिल्मों की जो हुई थी, इसका गाना रिलीज कोई नहीं होता अभी। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग इसकी म्यूजिक सुनते ही स्क्रीन के ऊपर पैसे देते थे। तो ये नाहिद अख्तर का पहला सुपरहिट सॉन्ग था जो मार्केट मंजर आम पर आया था। और बाद में तो फिर नाहिद अख्तर की अपनी आवाज ने बड़ा जादू जगाया। बिल्कुल।
नैयर का आपने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर सिंगर हुआ है। जी 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 जी। ठीक है। अच्छा, ए नैयर जो है लाहौर में पला बड़ा, जवान हुआ, उसको सब जानते थे, वो सिंगर था, रेडियो के लिए गाता था। करीम शाहबुद्दीन कंपोजर ढाका से जब लाहौर आया फिल्मों के लिए लिखने के लिए, तो उसने इसको रेडियो पे गवाया। अच्छा, इससे पहले वो इसको किसी ने सोलो गीत नहीं गवाया था। मैं उन दिनों फिल्म लिख रहा था, इकबाल अख्तर की फिल्म थी शर्मीली। शर्मीली के मुकालमे भी मेरे थे और गाने भी मेरे थे। ठीक। वो वाहिद फिल्म थी पहली जो उसके मैंने मुकालमे भी लिखे थे। उसमें नदीम मुमताज कवि ये मरकजी किरदार में थे। तो जी उसके लिए मैंने गाना लिखा था, तो इसने एक मुझे ट्यून सुनाई करीम शाहबुद्दीन ने कि यार ये मैंने रेडियो के लिए किया था और ये ए नैयर एक लड़का है आखिर नैयर, उसको मैंने गवाया। बड़ी अच्छी किशोर कुमार की सी आवाज है, तुम सुनो। मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छी आवाज लगी। कहने लगे यार ऐसा करो, इस शर्मीली में गाना नहीं डाल दे, सोलो सैड सॉन्ग। नदीम को एक सिचुएशन थी, तुम्हारा मैंने एक सैड सॉन्ग लिखा था नदीम के लिए, जिसके बोलते जी रहे हैं हम तन्हा, वाह, और तेरा हम तन्हा। बहुत सुना है मैंने तो बहुत सुना है ये। बिल्कुल है। तो ये पहला सॉन्ग ए नैयर का सोलो मेरा लिखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि ए नैयर जैसी खूबसूरत आवाज ने इसको गाया, और फिर ए नैयर की इतनी जय जयकार हुई। हर कंपोजर ने फिर ए नैयर को गवाया। जब इससे पहले सोलो सिंगर नहीं था वो, उसने बिस्ट में एक गाना गाया था, रुबीना मुझे डू इट। ये मेरा पहला सोलो सिंगर था जो उसने गाया था सोलो सॉन्ग मेरा। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। साथ कोई क्या देगा जिंदगी की राहों में, चैन हम न पाएंगे रोएंगे सनम तन्हा। साथ कोई क्या देगा जिंदगी की राहों में, पाएंगे रोएंगे सनम तन्हा। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। ये हवा भी रोती है मेरे दिल के जख्मों पर, कैसे मुस्कुराएगी मेरी चश्मे नम तन्हा। ये हवा भी रोती है मेरे दिल के जख्मों पर, कैसे मुस्कुराएगी मेरी चश्मे नम तन्हा। जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा, कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम
भी नहीं मिलती, मांगना भी गर चाहो। सुबह बेबसी तन्हा, शाम दर्द व गम तन्हा। मौत भी नहीं मिलती, मांगना भी गर चाहो। सुबह बेबसी तन्हा, शाम दर्द व गम तन्हा। जी रहे हैं हम तन्हा, और तेरा गम तन्हा। कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। You're listening to Aaj Kal Parso with Mirza Yasin Beg, brought to you by Radio Pakistan Toronto. Tune in every Monday, Tuesday, Wednesday from 3 o'clock to 5 o'clock p.m. Aaj Kal Parso. एक जमाने में आपकी जो है संगीता के साथ बहुत अच्छी जो है इक्वेशन बन गई थी। नहीं तो फिर वो तेरे मेरे सपने के बाद में उसके यूनिट में आ गई ना, उसने मुझे उसमें शामिल कर लिया। तो उसने कहा आप मेरे यूनिट में शामिल हैं, आप मेरे स्क्रिप्ट भी देखेंगे, डायलॉग भी ठीक करेंगे, और ये मेरे नगमे आप 2 बंदे लिखा करेंगे, एक तस्लीम फादरी और एक आप। तो तस्लीम फादरी को मैंने कहा ये भी कराची के, आप भी कराची के, अब आपने मिलकर लिखना है। तस्लीम फादरी अल्लाह की जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छा दोस्त, कहना नहीं जी ठीक है, आप चाहें तो पूरी फिल्म एक एक दे सकते हैं, एक मुझे कि आप जैसे चाहें। तो बहुत अच्छी बात रही। फिर उनके फिल्म में मैंने, मेरा खाली संगीता जी को 10-15 फिल्में थी जिनमें मैंने लिखे, मुखालमे भी लिखे, गाने भी लिखे। एक मैंने उसकी 8 फिल्म लिखी थी, मैं चुप रहूंगी। जी जी जी। और बहुत खूबसूरत कहानी थी वो, मैं चुप रहूंगी ही। तो उसमें कवि ने एक इम्पोर्टेंट हस्बैंड का किरदार अदा किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह आपने तकरीबन, हाँ, तो इस तरह मेरे ख्याल में आपने 20-25 फिल्में लिखी हैं। हाँ, 22-23 इस तरह फिल्में मैंने लिखी। अच्छा, तो उसमें आपको जो याद है या आपके लिहाज से जो बहुत अच्छी फिल्में थी, कुछ और नाम बताइए फिल्मों के। हाँ, उसमें ये था, अब जैसे तेरे मेरे सपने, शर्मीली, अच्छा किस नाम से पुकारूं, इश्क इश्क, जिसमें मेहदी साहब का गाना एक मेरा बड़ा हिट हुआ था, जिसको इंडिया के अंदर भी हिमेश रेशमिया जी ने उसका चोरी किया था। वही गाना था, नैना रे नैना तुम ही बुरे, बिल्कुल, तुमसे बुरा ना। अच्छा, ये इसी लगाए रे पगले आप ही बैठा रोए, इसी में गाना था ना वो, इश्क सच्चा है तो वादा निभाना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो था फादली का और ये था मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। उसी फिल्म के दो, अच्छा, इश्क सच्चा है वादा निभाना, ये तस्लीम फादली ने लिखा था। अच्छा। और ये जो गाना था, नैना रे नैना तुम ही बुरे, तुमसे बुरा ना कोई, आप ही प्रीत लगाए रे पगले आप ही बैठे रोए, ये मैंने लिखा था। और दोनों मेरे सामने गाए थे। अच्छा, दोनों हिट हुए। नैना रे नैना तुम ही बुरे, नैना रे नैना तुम ही बुरे, तुमसे बुरा न कोई, नैना रे नैना तुम ही बुरे, आप ही प्रीत लगाए रे पगले, आप ही बैठा रोए हो, नैना रे नैना तुम ही बुरे।
जग है मीत बिना। सुनी रिमझिम की बरसातें, सुना सावन गीत बिना। जो दिल टूटे वो दिल जाने, और न जाने कोई हो। नैना रे नैना तुम ही बुरे। पल दो पल का साथ सुहाना, जीवन भर का रोना है। कोई न जाने इस जीवन में अब आगे क्या होना है। मीत किसी को मन का मिले, और कोई सब कुछ खोए हो। नैना रे नैना तुम ही बुरे। और कौन कौन सी फिल्में थी आपकी? अच्छा, फिर एक लाल आंधी मैंने लिखी थी। जी जी जो सरवर सोखेरा, जिसके प्रोड्यूसर जो धनक के जो एडिटर नहीं थे, हाँ हाँ हाँ, तो उनको भी जुनून सवारों का एक जमाने में फिल्म बनाने का, तो उन्होंने पहली और आखिरी वो फिल्म थी उनकी। उस फिल्म में राजस्थानी मुकालमे मैंने लिखे थे। बड़े मजे की बात यह है कि मुझे राजस्थानी जुबान का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन क्या है, जब मैं कराची में रामस्वामी में रहता था, पुराना मोहल्ला था, वहाँ मारवाड़ी मोहल्ला था, जहाँ हनीफ भी रहता था, अदाकार हनीफ। जी जी, सईद मंजिल के पास रहते थे ना आप लोग? हाँ नहीं, हाँ रामस्वामी सईद मंजिल आगे थी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम रहते हैं रामस्वामी में। जी जी जी। तो उसी रामस्वामी में ये हनीफ मारवाड़ी मोहल्ले में रहता था, तो सलाम तो रहती थी। अच्छा, मारवाड़ी और वहां पर रोहतक के लोग भी रहते थे, तो वो बीकानेर के भी रहते थे, तो वो मैं सुनते था उनकी आवाज ना। तो वहाँ एक गेम होता था सुरपाला, सही। तो उन्हीं मारवाड़ी लोगों के मोहल्ले में जाके हम खेलते भी थे, वो हमारे मोहल्ले में आते थे। तो वो मैं बोली पूरी आती थी मुझे, तो मैंने कहा कि मुझे वो राजस्थानी जुबान आती है, तो इसके मुकाबले में तो मैं लिख सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा पहले गाना लिखकर दिखाओ राजस्थानी। कमाल हुसैन ने कहा तो फिर मुकाबले में आपको दे देंगे। अच्छा, संगीता उसकी डायरेक्टर थी, पहली फिल्म उसने बनाई थी अपने सरवर सुगेर साहब ने। तो मैंने गाना लिखा था जिसके बोल थे, थाने काजरियो बढ़ा के अपने नैना में बंद कर लियूं, फिर कहीं जाने न दियो। वाह। थाने टीको बना के अपने माथे के बीच धर लियूं, फिर कहीं जाने न दियो। अब मुझे चूंकि बोली का थोड़ा टोन याद थी, तो जब मैं ये गाना सुनाया सब, भाई ये तो पागल है, कमाल है। कहने लगे यार तुम कहाँ के, किस इलाके के रहने वाले हो? भाई मैं तो कराची में बैठा हूँ। बोला बड़ा वही कराची का। कहने लगा यार तुमने ये मैं खुद बेगन आता हूँ राजस्थान का, यार तुमने बहुत खूबसूरती लिखा है। तो जी गाना ओके हुआ तो तय हुआ, मुकालमे भी समदम लिखे। तो फिर लाल आंधी के मैंने मुकालमे भी लिखे थे, जिसमें मुस्तफा कुरैशी और आसिफ खान दो डाकुओं की कहानी थी। अपने नैना में बंद कर लूं, फिर कहीं जाने न दूं। हाँ, फिर कहीं जाने न दूं। खाने गजरों बना के अपनी बाहों में पहर लूं, फिर कहीं जाने न दूं। फिर कहीं जाने न दूं।
हंसली बना के अपने सीने पे मैं रख लूं, फिर कहीं जाने न दूं, ओ फिर कहीं जाने न दूं। अच्छा, कोई ऐसी फिल्म जो पूरी सोलो, हाँ पूरी सोलो फिल्म आपने लिखी हो, स्क्रिप्ट भी और मुकालमे भी? वो थी मैं चुप रहूंगी। अच्छा अच्छा, कहानी मुकालमे सब उसके सब मेरे। तो फिर ये जो है एक इतना अच्छा वक्त गुजार कर फिर क्या वजह थी कि आप फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए? नहीं, वो ये ना कि बात मैंने बताई कि मेरे वालिद मुझसे नाराज रहते थे। अच्छा, वालिद या वालिदा का नाराज रहना यार इंसान की जिंदगी में बड़ा असर डालता है। तो जब मेरे वालिद बीमार हुए, मैं वापस कराची आया, 1 महीने में अस्पताल में उनके साथ रहा, और अस्पताल की जो जिंदगी मैंने देखी ना, हर मरीजों को एक उधर से आवाज, तो रातों को मैं मुख्तलिफ मरीजों की किसी की कोई चीज निकल गई है, टांग से कोई बड़ा चीज निकल गई है, कोई जो चीजें लगी रहती थी ना उनकी वो जी, तो मैं कभी नर्स को बुला के ला रहा हूँ, कभी ये लगा दो भैया, 2 चीख रहा है यार। उस 1 महीने के बाद फिर जब मेरे वालिद थोड़ा बहुत सेहतियाब हुए, उन्होंने कहा बेटा राजी अल्लाह ताला है, तुम शादी करो, मेरी ख्वाहिश है, और शादी करने के बाद तुम लाहौर में नहीं रहोगे, ना तुम अपनी बहू को लाहौर ले जा सकते हो रखने के लिए। सही। अब दोनों सूरत में मैं लाहौर नहीं जा सकता था। सही। तो उन्होंने कहा कि बस अब लाहौर छोड़ दो। तो मैंने अपने वालिद की खातिर वो, अच्छा फिर वालिद का इंतकाल भी हो गया, फिर मैं दोबारा लाहौर नहीं। फिर उसके बाद पता चला, अच्छा मजे की बात है, कुछ अरसे बाद एकदम लाहौर के अंदर जवाल आ गया, फिल्म इंडस्ट्री पर ज़िया-उल-हक ने बंद कर दी, बैन कर दिया। अच्छा, फिर वक्त ये आई जब कराची में आया तो मैं एज ए कमर्शियल प्रोड्यूसर शुरू हो गया। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि वो बात याद आई कि राज़िक तो अल्लाह ताला है, तो यानी वालिद साहब की दुआएं ही समझ लो कि मैं उस वक्त कराची के अंदर एज ए कमर्शियल प्रोड्यूसर, ब्रॉडकास्टर, राइटर, 1 हफ्ते में 3 प्रोग्राम करता था, सितारों के गीत, और एक प्रोग्राम करता था डेंटोनी का बोलबाला, और एक प्रोग्राम करता था एक घर की कहानी। बिल्कुल। और तीनों के स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, बोल भी हूँ बीच में। अच्छा, बिल्कुल बहुत सही मैंने जिंदगी गुजारी। फिर बेशुमार कमर्शियल फिल्में लिखी मैंने, और ऐसी कमर्शियल फिल्में कि जिनको वो अवार्ड मिलने के बाद चीजों, जैसे मेरा वो आज के दौर में 2 बच्चे पल जाए तो अच्छे बच्चे 2 ही अच्छे, ये मेरी कंप्लेन थी, मैंने ओरिएंट के लिए लिखी थी। अच्छा अच्छा, कभी ख्याल नहीं आया? हाँ 10 साल आपने जो है फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे, इतने जो है हीरो और हीरोइन के लिए आपने गाने लिखे, तो कभी ख्याल नहीं आया कि फिल्म इंडस्ट्री में शादी की जाए, कोई हीरोइन पसंद आ गई हो? अच्छा, मजे की बात है ये कि वहाँ मेरी बड़ी दिलचस्पियां रही, लेकिन चूंकि मेरी तरबियत ऐसी थी कि मैंने हमेशा एक डिस्टेंस रखा, और मैंने ये अंदाजा कर लिया कि फिल्म की जो लाइफ है ना, ये दिखावा और चमक दमक ज्यादा है, अंदर जो कुछ है इसके वो बिल्कुल बरक्स है इसके। क्योंकि मैं अंदर भी लोगों को जाता रहा हूँ, बैठा जाहिर, तो मैंने अंदर की लाइफ देखी है। मैं नाम नहीं लूंगा उन हीरोइनों के, बहुत नामवर हीरोइन है, उनकी शादियां भी हो गई बाद में, बात की नाकाम हो गई, टूट गई है, लेकिन मैंने उनकी जिंदगियों को बड़े करीब से देखा। जो मैं बेतकल्लुफ दोस्त जरूर रहा हूँ सबका, दोस्ती रही है, लेकिन मैंने कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी। सही सही। अच्छा, तो शादी कब किया आपने? अच्छा, जब मैंने लाहौर से आया तो मैंने शादी कर ली। सन क्या था सर? सन क्या था? 83-84 में की थी। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक शेर मैंने अपनी बीवी के लिए काफी था कि बड़ी अच्छी बात कही थी मैंने कि जिंदगी झूठी सही, साथी मुझे सच्चा मिला। वाह। जिंदगी के रास्ते में हम सफर अच्छा मिला, जिंदगी झूठी सही,
साथी मुझे सच्चा मिला। वाह वाह। तो कितने बच्चे हैं जनाब अभी? हाँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, और तीनों की शादी हो गई है। अच्छा। और माशाल्लाह मैं दादा भी हूँ और नाना भी हूँ। वेरी गुड। तो ये बताइए कि ये 14 साल पहले आप अमेरिका चले आए, तो उसकी क्या वजह थी? हाँ नहीं, उसकी वजह ये थी कि मेरे जो इन-लॉज थे ना, मेरी मदर इन लॉ जो मेरे ब्रदर इन लॉ, वो सब अमेरिका में थे। अच्छा, उन्होंने स्पॉन्सर किया अपनी तमाम बहनों को, और बहनों को जब स्पॉन्सर किया तो चूंकि वहाँ यहाँ पर वो 30, 35, 40 साल से थे वहाँ पे, मेरी सास थी, तो उन्होंने जब पूरी फैमिली में ये स्पॉन्सर की ना, तो 12 साल तक हमने वेट किया। 12 साल के बाद हमें तो वो मिल गया। अच्छा, क्या बोलते हैं, इजाजत नामा तो हम आ गए। अच्छा, तो अमेरिका में हाँ, अमेरिका में कुछ गीतकारी और नगमा निगारी या शोबिस का कोई काम किया आपने बैठकर? नहीं, एक्चुअल अमेरिका के अंदर हर काम फ्री होता है। हाँ बिल्कुल, लिखो तो फ्री। हाँ, और मैं कोई 3 साल से, मैंने शुरू में आके जब नए नए आए तो मैंने उर्दू टाइम्स के अंदर कॉलम लिखे, लेकिन वो फिर वही वहाँ पे एक ग्रुप बंदी जैसे होती है, जी जी, तो मैंने छोड़ दी। पर मैंने एशिया ट्रिब्यून के अंदर आ गया। आर्य फजल कराची का, हाँ, मेरे छोटे भाई का दोस्त था साबिर का, और ये स्पोर्ट्स का कॉलम लिखा करता कौमी अखबार में। हाँ, आरिफ अफजाल उस्मानी, वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, हम सब बज़्म तलबा में एक साथ होते थे। हाँ, तो उसने कहा हमदम भाई, आप साबिर भाई की बड़े भाई हैं, आप मेरे भी बड़े भाई हैं, आप मेरे लिए कॉलम लिखे, बस अब आपने मेरे लिए लिखना है, मेरे अखबार के लिए। तो फिर मैंने इसका अखबार एशिया ट्रिब्यून के लिए लिखना शुरू किया। तो अमेरिका में मैंने एशिया ट्रिब्यून से अब तक लिख रहा हूँ। इसके अलावा मैं कराची के अखबार एक्सप्रेस न्यूज में लिखा हूँ। अच्छा अच्छा, कॉलम 2, 2.5, 3 साल से। अच्छा, फिल्म के मुतालिक होती है वो बातें, यादें। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि हाँ, अब ये बताइए कि इस वक्त तो पाकिस्तान में एक मीडिया की यलगार है, हजारों ड्रामे बन रहे हैं, नगमे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं, तो उसमें कहीं यूनुस हमदम के लिए कोई गुंजाइश पैदा नहीं की गई? नहीं, वो है। मैं अभी भी गया था तो मुझसे कहा गया कि यार हमदम तुम लिखो। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे मैं सेट हो गया हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जहाँ मैंने एज ए कैशियर काम किया था वहीं पर मैं असिस्टेंट मैनेजर हुआ, फिर वहीं से मैनेजर हुआ, उसी के अंदर मैनेजर हुआ। तो मतलब यहाँ पे मुझे अच्छा खासा जब मैं काम किया तो मुझे वहाँ क्या देंगे वो? सही, ये भी तो चक्कर है ना। वहां तो पाकिस्तान रुपये में मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तो मैं डॉलरों में लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यूनुस भाई, आपको कभी हाँ, आप ये बताइए कि लोगों ने कहा, तो मैंने कहा मुझे 6 महीने कराची रहना पड़ेगा। अब जैसे मैं अभी गया, 1-2 चैनल है, उन्होंने कहा यार हमदम कुछ हमारे लिए कुछ काम तो करो। तो मैंने कहा यार क्या देने की, कहने यार वो भी सब बात कर लेंगे। तो एक चैनल ने कहा भी है मुझसे कि ये प्रोग्राम, ये जो आप एक्सप्रेस में लिखते हो ना, जो कॉलम यादें बातें, जिसकी अभी मैंने किताब भी शायद की है, अभी गया था मैं अब 6 महीने पहले, फिल्म यादें बातें फिल्म नगर की, वो मार्केट में आ भी गई। कभी आपसे मुलाकात हुई तो मैं दूंगा, या आप एड्रेस देंगे तो मैं आपको मेल कर दूंगा। तो ये है कि हो सकता है मैं अपना नेक्स्ट ईयर जाऊं तो कोई प्लान करूं तो मुझे 4-6 महीने वहां रहना पड़ेगा। जाहिर एडिट जो खुद ही करना पड़ेगा ना। ये बिल्कुल जाहिर है, वो तो इन दोबारा करना पड़ता है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में जो आपने इतने नगमात लिखे, फिल्मों की कहानियां लिखी, तो निगार अवार्ड से कभी आपको नवाजा गया? अच्छा, एक बार बड़ा मजे की बात है कि जब मेरा ये गाना नॉमिनेशन में आया, मैं हो गई दिलदार की, दिल में कांटा में चुभ गया, तो अवार्ड के नॉमिनेशन में ही आ गया। अच्छा, इसी के मुकाबले ऊपर मशरूम का गीत आ गया, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। अच्छा अच्छा। तो अब जब मैंने कॉलम भरा ना, तो मैंने भी अल्लाह ही अल्लाह किया करो को भरा था, मैंने अपने गानों को नहीं भरा था। अच्छा अच्छा। लाजमी है। तो यार अब जब टकराव इन 2 गानों पे होगा तो अब आप भी होंगे, तो किस गानों को आप देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। वो पहचान फिल्म का गाना था। नॉमिनेशन में पहचान कहता हूँ, मसरूर वो भी मेरा स्कूल फेलो है। बिल्कुल, मेरा स्कूल फेलो इस तरह है कि वो जब 9वीं में था तो मैं 7वीं जमात में था, गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल जैकब लाइन में। बाकी तो दूसरे टाइप के अवार्ड। अच्छा, आपको खुद जो है पाकिस्तान के उस दौर के कौन से सिंगर पसंद थे? भाई अहमद रुश्दी के अलावा यूं समझ लो, अहमद रुश्दी तो हमारे बचपन का सिंगर है। जब हम छोटे थे रेडियो पाकिस्तान जाया करते थे तो अहमद रुश्दी उस वक्त से गा रहे हो। अच्छा, फिर ये कि जब बाद में थोड़ा सा शऊर आया तो खासा मेडिसन को सुना, तो फिर भाई मेडिसन तो फिर बात ही दूसरी हो जाती ना। बिल्कुल, फिर हम इन्हीं को सुनते थे, बिल्कुल, इन्हीं की गजलें सुनते थे। महनाज के लिए आपने कुछ लिखा? महनाज के लिए कुछ लिखा है? महनाज के लिए? हाँ, महनाज ने मेरे बहुत से गीत गाए। अच्छा, भाई तो शर्मीली में महनाज ने मेरे गीत गाए। हाँ, और महनाज कबल का ये मैं जो गाना बता रहा था लाल आंधी का, गाने काजर यू बना के, हाँ, महनाजी की आवाज में तो है। अच्छा अच्छा,
बहुत खूबसूरत गीत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं कोशिश करूंगा कि आपके इंटरव्यू के दौरान आपने जिन जिन गानों का तस्करा किया है उसको मैं सुनवाऊं, अगर वो मुझे मिल गए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और नहीं, वो आपको यूट्यूब पे आपको सारे गीत मिल जाएंगे। जी 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 जाएंगे ना, यूं समदम मेरा नाम के स्पेल करके आप सर्च करेंगे ना, तो आपको 20-30 मेरे हिट गीत मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा ना कि इंशाल्लाह मैं वो सारे लगाऊंगा। अहमद रूर जी का एक बड़ा सुपरहिट गीत है मेरा, फिल्म शर्मीली से ही, तू सामने है मेरे, सही जिंदगी है, चेहरा वही, आंखें वही, मंजिल वही मिल गई। बहुत खूबसूरत गीत गाए अहमद रूर जी में। जी जी जी, मैं पाकिस्तान के हर सिंगर ने मेरे गाने गाए। वाह वाह वाह। सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। चेहरा वही, आंखें वही, चाहा था दिल ने जिसे, मंजिल वही मिल गई। तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। शबाब देखा फूलों में, तारों में तू, तुझसे है दुनिया हंसी। तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। चेहरा वही, आंखें वही, चाहा था दिल ने जिसे, मंजिल वही मिल गई। तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। क्या कमी है, सपनों में तू सजी है, मन के उजालों में तू, तुझसे है दुनिया हंसी। तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। चेहरा वही, आंखें वही, चाहा था दिल ने जिसे, मंजिल वही मिल गई। तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है। बहुत खुशी हुई यूनुस भाई आपसे मिलके। मुझे एक बात ये पूछनी थी, ये तो थे फिल्मी गीत, कभी आपने इससे अलग हटकर गजलें,
नज़में वगैरह। बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। अब आपको मैं उस गीत का तस्करा करूंगा जो EMI ग्रामोफोन कंपनी के लिए निसार बदमी साहब ने रिकॉर्ड किया था और अदाकारा मुसरत नजीर ने पहला उर्दू कैसेट रिकॉर्ड कराया था EMI के लिए, जिसके ज्यादातर गाने मेरे लिखे हुए थे। एक गाना उसका इतना सुपरहिट हुआ था, गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में जब तुम मुझे ढूंढोगे आंखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में, गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे आंखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में। आकाश पे जब तारे संगीत सुनाएंगे, बीते हुए लम्हों को आँखों में सजाएंगे, तन्हाई के शोलों से जब आग लगी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे आंखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में। सावन की हवाओं का जब शोर सुनोगे तुम, बिखरे हुए माज़ी के और रात चुनोगे तुम, महाल के चेहरे पर जब धूल जमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे आंखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में, गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में, गुलशन की अलग से कुछ? मुसरत नजीर का सुपरहिट गीत है। अच्छा, अलग से गजलें वगैरह आप लिखते हैं अब? हाँ हाँ, अभी भी लिखते हैं। अच्छा, अभी बहुत से कभी कोई फरमाइश होती है। अभी मेरी किताबें आ चुकी हैं। जी, जी। एक मेरी किताब है शेरी मजमुआ कसक, वाह,
दूसरी किताब है मेरी दश्त एहसास, तीसरी किताब आई है मेरी अजनबी आशना, और एक किताब आई है मेरी प्यासे गुलाब। ये इस तरह के जो जितने मेरे सुपरहिट फिल्मी गीत है ना उन पर, और सुपरहिट टेलीविजन EMI की जो गजल गीत उन पर मुश्तमिल है। जिस तरह गाता गाए बंजारा साहिल जानी साहब की किताब आई ना फिल्मी गीतों से मुतालिक, इस अंदाज पर ये किताब है मेरी प्यासे गुलाब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, और हमारी कोशिश रहेगी कि आइंदा भी जो है कभी अगर मुझे कोई याद ताज़ा करनी हो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तो आपको मैं रेडियो पर लूंगा और आपसे मैं बातें करूंगा। बड़ी बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी नवाजिश, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, नवाजिश। You're listening to Aaj Kal Parso with Mirza Yasin Beg, brought to you by Radio Pakistan Toronto. Tune in every Monday, Tuesday, Wednesday from 3 o'clock to 5 o'clock p.m. Aaj Kal Parso.